हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। 2020 के न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आज हम एनालिसिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है कि HRD मिनिस्ट्री को एजुकेशन मिनिस्ट्री से नामांकित किया गया है। NETF लागू किया गया, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। एक सिंगल रेगुलेटर होगा, जैसे कि पहले UGC AICTE था। टेक्निकल कॉलेजेस के लिए AICTE का अप्रूवल होना चाहिए था, दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के लिए UGC था। तो अभी है कि एक ही सिंगल रेगुलेटर होगा। MPhil को पूरी तरह से डिसकंटिन्यू किया गया है। तो इस ग्रुप का दूसरा पॉइंट ये है कि फॉरेन के जितने भी कॉलेजेस हैं उनको इनवाइट किया गया है कि वो अपना ब्रांच इंडिया में आके खोलें, ताकि इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो फॉरेन कंट्री में जाने की बजाय इंडिया में रह के पढ़ सकें। अभी बात करते हैं न्यू एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। पैटर्न कैसे होगा? पहले कैसा था कि 10th तक आपको पढ़ना पड़ता है, उसके बाद सिर्फ 3 ही स्ट्रीम होते हैं जिसमें ज़्यादातर बच्चे जाते हैं, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। यहाँ पे बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन था। आपको सुनने को बहुत मिलता होगा कि शर्मा जी का बेटा साइंस लेके पढ़ता है, उसका बेटा कॉमर्स लेके पढ़ता है, भाई आर्ट्स वालों की तो कोई हैसियत ही नहीं है। ऐसा सुनने में बहुत मिलता था, लेकिन अभी ये डिस्क्रिमिनेशन हटा दिया गया है। अभी कुछ नया ऐड किया गया है। पहले का सिस्टम था 10+2 मतलब 10th, उसके बाद बोर्ड, उसके बाद +2 मतलब 12th। अभी है कि 5+3+3+4 मतलब यहाँ पे 5 मतलब KG से लेके +2 तक, स्टैंडर्ड 2 तक एक बच्चे को ग्रूम किया जाएगा, उसको खेल कूद के ज़रिए उसको एडुकेटेड किया जाएगा। उसके बाद और +3 का मतलब उसके बाद है स्टैंडर्ड 5। स्टैंडर्ड 5 तक उस बच्चे में इतना प्रेशर नहीं होगा। वो उस बच्चे को तब भी उसके रीजनल लैंग्वेज के ज़रिए आप उसको ग्रूम करेंगे। जितने भी टीचर्स हैं वो क्लास 5 तक मतलब स्टैंडर्ड 5 तक उसको रीजनल लैंग्वेज के सहारे उसको ग्रूम करेंगे। उसकी रट्टा मारने की ताकत से ज़्यादा उसकी नॉलेज में फोकस किया जाएगा, उसके इंटरेस्ट में फोकस किया जाएगा। स्टैंडर्ड 5 के बाद आता है फिर से +3 मतलब स्टैंडर्ड 8 तक। 6, 7, 8 यहाँ पे बच्चों को नए सब्जेक्ट से टेक कराया जाएगा। वो नए सब्जेक्ट उनको मिलेंगे पढ़ने के लिए, बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी मिलेंगे। उसके बाद आता है +4 मतलब 10+2 के डिस्क्रिमिनेशन को हटा के 9, 10, 11th एंड 12th ये 4 कर दिया गया है। तो दोस्तों, अभी आता है सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, वो है सब्जेक्ट्स। स्टैंडर्ड 6 से कोडिंग को इम्प्लीमेंट किया गया है। मतलब जो कॉलेज में बच्चे कोडिंग सीखते थे वो अभी स्टैंडर्ड 6 से स्टार्ट होगा। दूसरी ज़रूरी बात, 9, 10, 11, 12 में पहले होता था क्या, साइंस का जो स्टूडेंट है वो आर्ट्स के सब्जेक्ट नहीं ले पाता था, वहाँ पे एक रिजिड बैरियर था। अभी यहाँ वो डिस्क्रिमिनेशन हटा दिया गया है। अभी क्या होगा, साइंस का जो बच्चा है अगर वो फिज़िक्स का स्टूडेंट है वो पोल साइंस ले सकता है, अगर वो फिज़िक्स का स्टूडेंट है तो वो हिस्ट्री लेके पढ़ सकता है। इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और दूसरी ज़रूरी बात ये है कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी मतलब कि सिंगिंग, डांसिंग, स्पीकिंग, डिबेटिंग, उसको भी मेन सब्जेक्ट में ऐड किया गया है। मतलब आप चाहे तो आप अपनी पसंदीदा सब्जेक्ट को ले सकते हैं। अभी बात करते हैं कॉलेज की। कॉलेज में एडमिशन के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा जो NTA कंडक्ट करेगा, और उसके बाद आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे। पहले क्या होता था, फर्स्ट ईयर, थर्ड और सेकेंड ईयर में कभी कभी बच्चे को बैक लग जाता था और वो क्या करते थे, कॉलेज ड्रॉप आउट कर देते थे। उसके बाद अगर वो फिर से चाहे फर्स्ट ईयर से एडमिशन लेना पड़ता था। अभी ऐसा नहीं है। अगर आप फर्स्ट ईयर में ड्रॉप आउट करते हैं तो अगर आप एक लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद फिर से एडमिशन लेते हैं तो आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। और अगर आप सेकेंड ईयर में आप ड्रॉप आउट करते हैं तो आपको एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। और एंट्री और एग्ज़िट में फ्लूइडिटी बढ़ा दिया गया है। और अगर कोई चाहे कि सपोज़ कोई स्टूडेंट है जो सिर्फ ग्रेजुएशन इसलिए करना चाहता है कि वो UPSC की प्रिपरेशन ले सके, तो वो थर्ड ईयर के बाद ही
वो अपना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट ले सकता है। और 4th ईयर जो है उसको ऐड कर दिया गया है रिसर्च के लिए कि भाई आपको 4th ईयर का ग्रेजुएशन आपको मिलेगा, और आप अगर और पढ़ना चाहें तो आप रिसर्च में जा सकते हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि रिसर्च में जो चाहेंगे वो सिर्फ साइंस के बच्चे नहीं होंगे, वो सोशल साइंस के बच्चे भी होंगे। और एक ज़रूरी बात कि कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से पार्ट टाइम जॉब ढूंढते हैं। उनकी वजह से उनकी पढ़ाई में भी बहुत असर पड़ता है। तो अभी एक माइनर ऐड कर दिया गया है, मतलब आप अपने ब्रांच के रिलेटेड कोई भी पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं कॉलेज में रहते रहते। लास्ट में ये पॉइंट है कि ज़्यादातर एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव की जगह ऑब्जेक्टिव में होगा, और स्टूडेंट्स का मार्क उनके एप्लीकेशन, इनोवेटिव आइडियाज़, उनकी थिंकिंग उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और टीचर्स भी उनके थिंकिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, उनकी इनोवेशन के आइडियाज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो कुल मिला के ये बात है दोस्तों कि अभी का सिस्टम स्टूडेंट्स की इनोवेटिव पावर, थिंकिंग, उनके आइडियाज़, उनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है, ताकि हमारे यहाँ भी जापान की तरह 24-23 की एज में साइंटिस्ट बने, और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में भी हम आगे बढ़े। सिर्फ पढ़ाई में नहीं, स्टूडेंट्स को 360 डिग्री एंगल से अभी ग्रूम किया जाएगा। अगर ये सिस्टम लागू होता है दोस्तों, तो बहुत जल्द हमारे इंडिया के हर सेक्टर पे उसका असर पड़ेगा। करप्शन नीचे आएगा, एडुकेशन बढ़ेगा, लोग एडुकेशन के ओर ज़्यादा झुकेंगे, रिसर्च में हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों और भी कुछ हाइलाइट्स है, जैसे कि अटेनिंग फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमरस स्किल्स थ्रू नेशनल मिशन बाय 2025। मिनिस्ट्री का ये भी कहना है कि हर एक बच्चा स्कूल से एक नया स्किल लेके बाहर आएगा, ताकि वो आने वाले कल में हेल्पफुल साबित हो। इसके अलावा भी जितने भी कॉलेजेस के लैब के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसके ऊपर भी काम किया जाएगा। वोकलेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, बच्चों को वोकलेशन के ज़रिए ज़्यादा अपग्रेड किया जाएगा, उनकी नॉलेज, उनकी स्किल के ऊपर फोकस किया जाएगा। तो आई होप कि दोस्तों आप भी शर्मा जी को सीना तान के कह पाएंगे कि बंदर और हाथी में बहुत फ़र्क होता है भाई। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आई होप कि हमने ज़्यादातर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया है। तो अपने दोस्तों को और शर्मा जी को भी ये शेयर करके उनको ये इन्फॉर्मेशन दे दे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।